क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्त 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या होता है का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या हमें दी है, एक संख्या तो हमें गिवन है, कितनी है 175, रख देते हैं 175। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या है x इक्वल्स टू मासा कितना दिया है 35 और लासा 525। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 525 कौन 175। डिवाइड कर लेते हैं, 25 से काटते हैं, ये 7 बार जाएगा, इसको काटते हैं 25 दूनी 50, जिससे कम 25 एक बार जाएगा, फिर 7 से काट लेते हैं तो कितनी बार कटेगा 5 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू हमारा आ गया 105, यानी कि यही हमें निकालना था। मतलब दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या 105। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5-6 है और उनका HCF 12 है। क्वेश्चन नंबर 30। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5-6 है और उनका HCF 12 है। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है? अब रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा HCF और A मल्टीप्लाई B। ए भी क्या होते हैं हमारे, ए भी हमारे रेशियो होते हैं, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। निकाल लेते हैं, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। HCF कितना दिया है 12 और रेशियो क्या है 5 और ये 6, कितना हो जाएगा 12 30 हो जाएगा 360। ये हमें निकालना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का मासा 9 और उनका लासा 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर होगा। मान लेते हैं कि रेशियो क्या है, रेशियो मान लेते हैं हमारा A रेशियो B है, ठीक है। तो नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, संख्याएं कैसे बनाते हैं, जो मासा दिया होता है उनका रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे एक संख्या आएगी 9A, दूसरी संख्या होगी 9B। अब सवाल में कह रहा है कि उनका लासा 270 है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि एलसीएम हमारा HCF और A रेशियो B, ये रेशियो होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो एलसीएम कितना दिया है 270, रख देते हैं। HCF हमारा 9 है और AB कितना है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 270 डिवाइड बाई 9, 30 बार कटेगा, तो AB की वैल्यू हमारी आ गई 30। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो 99 है, वही संख्याएं क्या थी 9A और 9B, तो निकाल लेते हैं। सवाल में कह रहा है 9A प्लस 9B का जोड़ 99 दिया है, ठीक है। अब इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B,
99। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 99 डिवाइड बाई 9। कितनी बार कटेगा? 11 बार। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 11। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। ए बी की वैल्यू 30 है और इक्वेशन ए प्लस बी की वैल्यू 11 है। अब ए बी हमारा कितना निकला था? 30। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ, मैं नंबर्स चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 हो और उनको ऐड करें तो 11 हो। तो समझ में आ रहा है कि 5 और 6 होंगे। ए की वैल्यू अगर 5 ले लें और बी की वैल्यू 6 ले लें, तो अगर 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अपनी तरफ से खुद ही समझ में आ रहा है कि अगर हम ए की वैल्यू 5 ले लें और बी की वैल्यू 6 ले लें तो हमारी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। वही हमारी ए और बी की वैल्यू हो जाएंगी। रख के देख लेते हैं। ए की जगह हमने 5 रखा, बी की जगह 6 रखा, तो 11 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी 5 हो सकती है, बी की वैल्यू 6 हो सकती है। इसी प्रकार ए बी इक्वल टू 30 है। अगर ये वाली इक्वेशन भी अगर इनको पुट करने से सेटिस्फाई होती है तो ये हमारी वैल्यू हो सकती है। रखते हैं, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आ रहा। इसका मतलब 100% हमारी ए और बी की वैल्यू 5 और 6 होगी। तो हमारे नंबर्स निकल के क्या आ रहे हैं? नंबर्स हमारे निकल के क्या आ रहे हैं? नंबर हमारे क्या थे? 9 और 9b, 9a 9b। ठीक है, निकाल लेते हैं। 9 ए की वैल्यू क्या निकल के आई? 5। 9 बी की वैल्यू 6। कितना आ गया? 45 और 54। अब हमें अंतर निकालना है, उन दोनों संख्याओं का अंतर, तो निकाल लेते हैं अंतर। डिफरेंस क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाओ, क्या हो जाएगा? 54 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। हमने यही ए और बी की वैल्यू अपने तरफ से मान ली। अगर हम सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ता। ए की वैल्यू यहां से उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ती, फिर निकालना पड़ता। इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू 5 हो सकती है और बी की वैल्यू 6 हो सकती है, क्योंकि ये भी इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही है और ये भी इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे ए और बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5 और 6। तो हमारा आंसर आ गया इसी से। क्वेश्चन नंबर 32। 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी। हमने क्या सीखा है कि जब भी कोई काम एक साथ होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे। इसमें कितने क्या क्या दिया है? 30, 45, 60 और 120। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। पंद्रह 45 ही रहेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे। 15, 45, 15, ये 30, 2 से भाग देंगे। 15, 45, 15 और ये 15। 3 से करेंगे। 5, 15, 5, 5। 3 से करेंगे तो ये 5, 5, 5, 5। 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 2, 2, 2, 3, 3, 5। 2, 2, 2, 3, 3, 5। तो ये हो जाएगा
हो जाएगा हमारा 360। यही हमारा आंसर है। तो एक ही समय पर लाल संकेत कब देंगे? 360 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 3 सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। दो युगपत दीप्तों के बीच का समय। दो युगपत जब दीप्त होंगे तो साथ में ही होंगे, तो इसमें क्या निकालेंगे हम? इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। किस किस का? 20 30 45, 20 30 45 एलसीएम निकालेंगे। निकाल लेते हैं। 20 30 45 2 से डिवाइड करेंगे। 10 15 और 45। 2 से करेंगे 5 15 45। 3 से करेंगे 5 5 15। 3 से करेंगे 5 5 5। 5 से करेंगे 1 1। एलसीएम क्या आया? 2 2 3 3 5। 2 2 3 3 5। 5 चौको 20 और 9 180। यही हमारा आंसर है 180 सेकंड। ऑप्शन डी। दो युगपत दीप्तों के बीच का समय है 180 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 35। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12 16 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष रहता है? इस तरह के सवाल में अगर सिर्फ एक ही शेषफल दिया हो, सिर्फ एक ही शेषफल दिया हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं संख्या निकालने के लिए? उसका फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ एक ही शेष दिया हो, क्या करते हैं? इन सभी संख्याओं का एलसीएम। मान लेते हैं संख्या है x, y, z और a। तो क्या हो जाएगा? x, y, z और a का एलसीएम निकाल लो। प्लस के क्या होता है? ये शेषफल, ये हमारा होता है के। तो निकाल लेते हैं। तीनों का 12 16 24 और 36। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 16 24 36। 2 से डिवाइड करते हैं, 6 बार जाएगा। 8 12 और 18। 2 से करेंगे 3 4 6 9। 2 से 3 2 3 9। 2 से 3 1 3 9। 3 से 1 1 1 3। 3 से 1 1 1 1। एलसीएम क्या आया? एलसीएम हमारा आ गया 2 2 2 2 3 3। क्या हो जाएगा? क्या कर दिया? क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 3 3 144। एलसीएम आ गया हमारा 144। अब प्लस के करना है, तो प्लस के कितना है हमारा? 9। तो जाएगा 153। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 व 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मान लेते हैं कि पहली संख्या है x,
और दूसरी संख्या बाई। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा व लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा हमें दिया है और मासा दिया है। मासा दिया है 3, लासा दिया है 105। तो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू HCF और LCM। तो x मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, HCF दिया है 3, ये दिया है 105। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 36। तो रख देते हैं, भाई पहली संख्या क्या थी, x, दूसरी y, दो संख्याओं का योग है 36। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रमों का योग। x का व्युत्क्रम क्या होता है, x का व्युत्क्रम होता है 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होता है 1/y। हमें इनके व्युत्क्रमों का योग करना है, तो आइए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम है 1/x और y का व्युत्क्रम है 1/y। दोनों को का योग करना है, कर लेते हैं। इनका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, x बाई, इस x से x कटेगा तो ये हो जाएगा y प्लस x। सीधा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है 36। रख देते हैं 36 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 105। सेम रख देते हैं 3105। काट देते हैं, 12 बार कटेगा, फिर काट देते हैं 3 से कटेगा 4 बार, ये 3 से कटेगा 35 बार। तो क्या आंसर आ गया हमारा, कि व्युत्क्रमों का योग आ गया 4/35। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चार संख्याओं में 10, 12, 15, 18 का अनुपात है। यदि उनका मासा 3 हो तो उनका लासा क्या होगा। हमें क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। तो रेशियो क्या दिया है, 10, 12, तो जब रेशियो दिया रहता है तो संख्याएं कैसे बनाते हैं, नंबर्स कैसे बनाते हैं हम, मासा मल्टीप्लाई रेशियो। तो मासा कितना दिया है 3, 3 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 80। तो भाई संख्याएं क्या बन गई, 30, 36, 45, 54। अब चार संख्याएं बन गई हमारी, इनका लासा निकाल लेते हैं। तीन से करेंगे, 10, 15, 3, 18, 15, 3, 27, फिर 2 से कर दो 5, 3, फिर 15, 9, 3 से 1 नहीं 5, 1, 5, 3, फिर 3 से 5, 1, 5, 1, अब 5 से। एलसीएम क्या आ गया, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 2, 2,
3 3 3 5। 540, यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी।